हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ECGC यानी निर्यात ऋण गारंटी निगम। द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज एन इंडियन गवर्नमेंट owned company that provides export credit insurance support to Indian exporters, also known as ECGC. This company was set up in July 1957 and works under the Ministry of Commerce and Industry Department of Commerce, Government of India. So ECGC is the fifth largest credit insurer of the world in terms of coverage of national exporter. अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने 30 जुलाई 1957 में एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ERIC का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसका वर्क कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क से बैंक्स को सिक्योरिटी देना और फॉरेन इंपोर्ट के ऑब्स्टिकल्स, जो भी बाधाएं हो रही थी फॉरेन ट्रेड में, उनसे एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्शन देना है। इस तरह लॉस के अगेंस्ट गुड्स का इंश्योरेंस करना और एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना था। ईयर 1964 यानी वर्ष 1964 में इस कॉरपोरेशन का नाम चेंज करके ECGC यानी निर्यात साख गारंटी निगम रख दिया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ECGC का ऑब्जेक्ट यानी कि जो मेन ऑब्जेक्ट है, एम है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, बल्कि एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। तो एक्सपोर्ट में गुड्स को उधार भेजने से पहले एक्सपोर्टर्स अगर अपने माल का इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ करवा लेता है तो बहुत तरह की ऐसे लॉसेस से वो सेफ हो जाता है जो एक्सीडेंटल लॉसेस होते हैं, यानी आकस्मिक घटनाएं होती हैं, है ना। तो आकस्मिक यानी एक्सीडेंटल लॉसेस के घटित होने से उन्हें होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके अलावा वे फॉरेन मार्केट में अदर कंट्रीज़ के एक्सपोर्टर के कंपटीशन का सक्सेसफुली सामना भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो आपका ECGC है ना, ECGC कौन कौन से रिस्क को कवर करता है, तो रिस्क बोर्न बाय द कॉरपोरेशन, निगम द्वारा वहन किए जाने वाले जो जोखिम्स हैं कौन कौन से जोखिम हैं। तो पहला है बायर के इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया हो जाने का रिस्क। इनकेस अगर मान लीजिए खरीदार है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, उसके रिस्क को कवर करता है। बायर के टाइमली पेमेंट ना करने का रिस्क होता है, उसका इंश्योरेंस किया जाता है। बायर के थ्रू प्रोडक्ट एक्सेप्ट ना करने का रिस्क, बायर के थ्रू प्रोडक्ट रिटर्न यानी वापस कर देने का रिस्क होता है। मान लीजिए इन केस वार हो जाता है, सिविल वार हो जाता है, उसका रिस्क होता है, या नेचुरल डिजास्टर्स एक्सेट्रा हो सकती है, उन सबके रिस्क होते हैं जो कि आपका ECGC कवर करता है। अगर आप इंश्योरेंस करवा लेते हो तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है, यानी एक एक्सपोर्टर को अगर वो इंश्योरर है ECGC से तो ये सारी फैसिलिटीज़ उसको मिलती हैं। तो अगर हम इसके फंक्शंस देखें, फंक्शन ऑफ ECGC क्या क्या फंक्शंस हैं, तो इसके फंक्शंस हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं या रिस्क कवर्ड हैं, है ना। तो उनको हम देखते हैं एक्सप्लेन वे में। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट फाइनेंस रिलेटेड जो वेरियस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं या एंड गारंटीज़ ऑफ ECGC हैं और फंक्शन ऑफ ECGC उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कि जो भी फंक्शंस हैं, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं या पॉलिसीज़ हैं, उनको एक्सप्लेन वे में हम देख रहे हैं या कौन कौन से वो रिस्क को कवर करता है ECGC। तो सबसे पहला है एक्सपोर्ट फाइनेंस रिलेटेड वेरियस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ऑफ ECGC। तो कौन कौन सी वो पॉलिसीज़ है जो ECGC कवर कर रहा है, यानी एक्सपोर्ट फाइनेंस रिलेटेड वेरियस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को 3 पार्ट में यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला आपका हो गया स्टैंडर्ड पॉलिसीज़, दूसरा हो गया सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसीज़ और तीसरा हो गया स्पेशल पॉलिसीज़। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ क्या है ना। एक्सपोर्ट फाइनेंस रिलेटेड वेरियस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ क्या है, तो स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ को यहाँ बाइफर्गेट 2 में किया गया है, शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी और शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी, है ना। तो शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी क्या है,
तो यहाँ पर इस पॉलिसी में क्या होता है कि शिप पर लोड प्रोडक्ट का केवल पॉलिटिकल रिस्क इन केस हो जाता है, यानी राजनीतिक जो जोखिम होता है उनके लिए इंश्योरेंस किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी। यहाँ पर इस इंश्योरेंस में शिप पर लोड यानी लदे प्रोडक्ट के पॉलिटिकल और कॉमर्शियल यानी कि जो व्यापारिक जो रिस्क हो रहे हैं, दोनों तरह के रिस्क के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। तो बोथ पॉलिसी के रिस्क में यानी कि शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी और शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी, दोनों तरह के रिस्क में 90% ईसीजीसी बेयर करता है, वहन करता है रिस्क को, और 10% एक्सपोर्टर को बेयर करना पड़ता है, वहन करना पड़ता है ना। देन अगर हम दूसरा देखें, दूसरा था सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसीज़। सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसीज़ क्या है कि पहला हम लोग देखेंगे सर्विस पॉलिसी। तो इसमें इस रिस्क में गुड्स के एक्सपोर्ट यानी कि जो भी माल है, माल के एक्सपोर्ट के बदले नहीं बल्कि सर्विस के बदले दी जाती है ना। यहाँ पर जो रिस्क है वो गुड्स के एक्सपोर्ट के बदले नहीं बल्कि सर्विस के बदले दी जाती है। यहाँ पर इंश्योरेंस लॉस का जो भी इंश्योरेंस हो रहा है उसमें अगर इन केस लॉस हो जाता है तो 90% पार्ट ईसीजीसी और रिमेनिंग 10% पार्ट जो है वो एक्सपोर्टर खुद बेयर करता है ना। इन केस जो इंडियन फर्म्स हैं, फॉरेन फर्म्स को सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन्हें पेमेंट रिसीव के रिस्क का इंश्योरेंस किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसी। कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसी क्या है कि इस पॉलिसी में कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज के लिए इंश्योरेंस किया जाता है, जिससे जो भी ठेका लेता है ना, ठेका लेने वाली इंडियन फर्म्स के राइट्स को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। यहाँ पर 85% ईसीजीसी लॉसेस को बेयर करता है और रिमेनिंग 15% एक्सपोर्टर को ही बेयर करना पड़ता है, यानी झेलना पड़ता है, रिस्क को उठाना पड़ता है, बेयर करना पड़ता है। द नेक्स्ट इज स्पेशल पॉलिसीज़। यहाँ पर अगर हम स्पेशल पॉलिसी देखें तो स्पेशल पॉलिसीज़ को बाइफरगेट 3 में किया गया है। कौन कौन सी हैं कि प्रोड्यूसर्स क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी पहली है, दूसरी है एक्सपोर्टर्स क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी और तीसरा है मार्केट डेवलपमेंट पॉलिसी। तो सबसे पहले है प्रोड्यूसर्स क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या है, यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को अपने माल यानी अपने गुड्स के क्रेडिट यानी उधार पर एक्सपोर्ट करने के लिए देता है। तो लॉस का 80% का पेमेंट ईसीजीसी करता है। दूसरा हो गया एक्सपोर्टर्स क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पर एक्सपोर्टर भी गुड्स को एक्सपोर्ट ऑर्डर को प्रोड्यूस करवाने के लिए प्रोड्यूसर को क्रेडिट देता है, उधार देता है। एक्सपोर्टर को ऐसे क्रेडिट पे रिस्क तो होता ही है, जो प्रोड्यूसर की चूक हो गया, मान लो इन केस किसी तरह क्वालिटी में गिरावट आ जाती है या खुद वो प्रोड्यूसर दिवालिया हो जाता है ना, तो इसकी वजह से जो भी लॉसेस होता है तो इस लॉसेस को ईसीजीसी 50% बेयर करता है यानी पेमेंट करता है। अब तीसरा था स्पेशल पॉलिसीज़ में मार्केट डेवलपमेंट पॉलिसी। तो एक्सपोर्टर को मार्केट की सर्चिंग करने में जो भी खर्च करना पड़ता है तो उस एक्सपेंडिचर को ईसीजीसी 50% अमाउंट देकर करता है, बाकी का 50% एक्सपोर्टर को करना पड़ता है। देन अगर हमने देखा कि क्या क्या फंक्शन से पॉलिसीज़ हैं है ना, तो इसमें पहला था आपका एक्सपोर्ट फाइनेंस रिलेटेड वेरियस इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ ईसीजीसी। दूसरा इसी का पार्ट है एक्सपोर्ट फाइनेंस रिलेटेड वेरियस बैंक गारंटी ऑफ ईसीजीसी। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट फाइनेंस रिलेटेड वेरियस बैंक गारंटी ऑफ ईसीजीसी को बाइफरगेट 2 में किया है। एक तो पैकिंग क्रेडिट गारंटी ईसीजीसी दे रहा है और दूसरा दे रहा है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन गारंटी।